शुक्र ग्रह के अधीन आने वाली जो भी राशियां होती है, बड़ी रोमांटिक किस्म की होती है या तार्किक होती है। जैसे शुक्र ग्रह या शुक्राचार्य खुद तार्किक थे, बिना तर्क की बात नहीं करते थे। शुक्र शुक्र एकमात्र ग्रह ऐसे थे, शुक्राचार्य ऐसे थे जो कहते थे कि भाई भोग विलास भी करो, आध्यात्म से भी जोड़ो, पूजा पाठ भी करो और अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करते रहो। बस यही एक शुक्र ग्रह थे जो आपको कभी ऐसा नहीं कहते थे किसी पे आंख बंद करके विश्वास करो। शुक्र कहता है आंखें खुली रखो, और उसी की तुला राशि। अब ये जो तुला राशि है, इस तुला राशि पे ठीक शुक्राचार्य के ही दूसरे राइवल कह लो या दूसरे प्रतिद्वंदी कह लो, बृहस्पति ग्रह हो जाते हैं। शुक्र ग्रह के प्रतिद्वंदी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति जब भी परिवर्तन लाएंगे तो तुला राशि के लिए परिवर्तन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते। लेकिन कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है वो अपन समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट होगा, बिल्कुल होगा, उस इवेंट को आप, मैं या कोई नहीं रोक सकता सिवाय महादेव के। केवल एक महादेव में क्षमताएं हैं जो उस इवेंट को रोक सकते हैं। अपन लोग क्या कर सकते हैं, महादेव को ही आराधना करके, महादेव की ही आराधना करके, उनको आराध्य मान के उस इवेंट की जो इंटेंसिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बात बृहस्पति की करता हूँ। बृहस्पति ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही बृहस्पति ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त किया उन्होंने, और अब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। एकमात्र बृहस्पति ग्रह वो ग्रह होता है, चाहे वह शत्रु है चाहे मित्र है, अगर वक्र अवस्था में गया, योग मुद्रा में चला जाएगा, योग अपने जो उनकी योग करने की जो क्षमताएं हैं उनको प्राप्त करता है बृहस्पति ग्रह। जब यह वक्र अवस्था में होता है तो अटके हुए काम भी यह निकालता है। कोई लंबे समय से अटके हुए काम है उनको निकालता है वक्र अवस्था में ही। अब यह परिवर्तन किस ग्रह में कर रहा है, किस नक्षत्र में कर रहा है, वो अपने को समझना पड़ेगा। नक्षत्र पहले था मृगशिरा में, पहले शुरुआत में रोहिणी में था, मृगशिरा में आया और वक्र अवस्था को प्राप्त हुए, और वक्र अवस्था से फिर से अपने रोहिणी में जा रहे हैं। अब वक्र अवस्था में जहां यह काम निकालने वाली क्षमताओं में है, रोहिणी में जाएंगे, और रोहिणी नक्षत्र आपके खुद, जैसे तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है ना, तो शुक्र के ही अधीन राशि वृषभ राशि में पड़ेगा ये, तो आपके लिए तो यह बुरा नक्षत्र हो नहीं सकता। प्लस कर्म क्षेत्र का स्वामी जो चंद्रमा है उसी का नक्षत्र है, चंद्रमा का ही जो इस नक्षत्र के स्वामी है वह चंद्रमा है। अब चंद्रमा का अति प्रिय नक्षत्र भी है ये। बृहस्पति भी यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या प्रभाव देंगे उसको अगर समझना है, एक तो 28 नवंबर को होगा ये चीज का, तारीख ये होगी। अब आपको प्रभाव क्या देंगे वो अगर समझें अपन। अष्टम भाव में गुरु है, मतलब पीड़ाओं के भाव में, पीड़ाएं देने के लिए। लेकिन कर्म क्षेत्र के स्वामी है, उसके साथ जुड़ गया, तो आपको जहां अटकान आई, जहां काम काज आपका करियर अटक गया, जहां प्रमोशन अटक गया, जहां आपका मान सम्मान अटक गया कर्म के प्रति, वो इस समय में निकल जाएगा। मीन्स प्रमोशन अटका तो वो हो सकता है, तरक्कियां अटकी वो हो सकती है, कर्म बदलना बदल सकते हैं इस समय में, हो सकता है समस्याएं आपकी कुछ और थी, कुछ और किसी के सामने पेश हुई और असर आप पे कुछ और आया, वो समस्याएं खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का साथ मिल गया बृहस्पति को। तो यहाँ पे ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब वक्र अवस्था में हमेशा बृहस्पति, इस चीज को ध्यान रखें, हमेशा वक्र अवस्था में बृहस्पति अटके हुए कामों को निकाल देता है। तो यहाँ पे ये चीज अपने को प्रभाव आएगा। अब यहीं से बृहस्पति का देखें, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपको रिसर्च करने पे मजबूर कर दे, सोचने पे मजबूर कर दे। कोई भी कार्य आप करते हो, किसी भी फील्ड में कार्य करते हो, उसमें आपको अधिक दिमाग लगाना पड़े, सोचने समझने की क्षमताओं का विस्तार करना पड़े। जो चीज आप, जो काम नहीं करते, एकदम से नए काम आपके सामने ला करके रख दिए जाएं और थोड़ा सा परेशान हो जाएं, फिर भी काम में विजय प्राप्त करेंगे, ये चीज तो है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी परेशानी तो अपन को समझ में आती है यहाँ से। तो यहाँ पे अपन यही कहेंगे कि भाई अभी ये बृहस्पति की जो स्थिति है आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन
हरा नहीं सकती, पराजित नहीं करेगी। एक तो ये हो गया। अब अष्टम भाव है, जो लोग पहले से रिसर्च से जुड़े हैं, कोई ऐसे काम करते हैं जो रिसर्च से जुड़े हुए हों, जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता हो, तो उनके लिए तो ये बृहस्पति चार चांद लगा देंगे उनके कामों में, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी वाद विवाद की स्थितियां जरूर बनती है, तो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये चीज आपको तुला राशि वाले जातकों को समझ में आ जानी चाहिए, और इसी के तरह आप बिहेव भी करें तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं केतु ग्रह की। क्यों केतु ग्रह की? क्योंकि बृहस्पति की ही 5वीं दृष्टि केतु पे जाती है, 12वें भाव में बैठा है। अब बृहस्पति का बेसिक नेचर क्या है? बेसिक नेचर बृहस्पति का विस्तार करना है, वृद्धियां करवाना है। केतु का बेसिक नेचर है अलगाव करना और चीजों को छोड़ देना, डिटैच करवा देना, सेपरेट करवा देना। यहाँ पे बड़े गौर से समझिएगा कि केतु जो आपको डिटैच करवाता है, अलगाव करवाता है, वो आपके 12वें भाव में बैठा सैया का सुख ना दे पाया हो, यात्राओं का सुख ना दे पाया हो, या आपको कहूं मैं कि किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप में अगर फंसा के रख रहा है, तो ये बृहस्पति इस समय में थोड़ा आपको निजात दिलवा सकता है, क्योंकि ज्ञान केतु को बृहस्पति ही देगा। अभी कुछ दिनों पहले ही केतु ने भी परिवर्तन किया। अभी 5 तारीख के आसपास केतु ने भी परिवर्तन किया नक्षत्र का। सूर्य के नक्षत्र में केतु चला गया, मतलब अथॉरिटी लेकर के बैठा है यहाँ पे। तो यहाँ पे केतु भी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, बृहस्पति भी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। शनि कुछ दिन पहले ही मार्गी हुए हैं, 15 नवंबर को शनि मार्गी हो गए, तो शनि भी मार्ग पे लेकर आएंगे आपको। केतु भी थोड़ा पॉजिटिव हुआ, उसका भी असर आएगा। राहु भी पॉजिटिव स्थिति में बैठा है, तो उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 6ठे भाव में राहु है ना, शत्रु अंता बनता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है। तो कुल मिलाकर के 4 ग्रह थोड़े थोड़े पॉजिटिव है, तो आप पे तो बहुत ज्यादा असर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ये चीजें कह सकते हैं। जो लोग यात्रा करना चाहते थे, यात्राएं नहीं हुई जिन लोगों की कई लंबे समय से, तो यात्राओं के बड़े योग बन रहे हैं आपके। घूमना फिरना, कहीं आप खर्च करें, पैसा खर्चे के भी योग है। सही जगह पे पैसा अगर खर्च कर देते हैं यात्राओं पे, तो क्योंकि 12वां भाव है ना, खर्चे का भाव है, एकदम से अचानक खर्चों का भी देखा गया है यहाँ से। तो अब यहाँ पे अगर आप यात्राओं पे कर देते हैं तो बढ़िया, अदरवाइज कोई ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा जहां पे आप लगाना नहीं चाहते। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये प्रभाव है। अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि देखोगे तो 7वीं दृष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का मैंने आपको बोला एक्सेस कर देना चीजों को, ये नेचर है ना, बढ़ा देता है। बृहस्पति मित्र नहीं है, बेसिक नेचर बढ़ाना है। वाणी को खराब करने का काम बृहस्पति करता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान देगा और ज्ञान के घमंड में आपकी वाणी खराब कर सकता है। शनि, इसकी दृष्टि भी यहां पे, शनि हमेशा उस चीज को संभालने की कोशिश करेगा। अभी के समय में शनि की दृष्टि भी आपके 2य भाव पे है, आपके राहु की भी दृष्टि वहां पे है। तो आप अपनी वाणी को, या मैं कहूं ज्ञान के घमंड में चूर ना हो जाएं, बस इतना सा ध्यान रखें। बाकी शनि और राहु आपको संभाल लेंगे स्थितियों को। ये चीजें तो अपने बनती है। अच्छा, ईटिंग हैबिट्स का बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति है जो मोटापे का कारक है। बृहस्पति मोटापा लाता है शरीर में। तो ऐसा ना हो कि मौसम बदल रहा है, ठंडियों का मौसम आ रहा है और खाने का ध्यान ना रखें, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सेस हो गया तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो इस चीज़ का भी अपने को देखना पड़ेगा। अब यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब इसी बृहस्पति की आप देखोगे 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे। वही बात होती है, सुखों की बढ़ोतरियां तो करवाएगा, लेकिन पैसा कहां से निकालेगा? पैसा निकालेगा आपके व्यापार से, आपके कर्म से, और वह पैसा अटकाने का काम करेगा। जैसे समझो कोई गाड़ी लेकर के आए, क्योंकि भौतिक सुख है ना, तो यहाँ पे गाड़ी मकान प्रॉपर्टी इनको ही देखेंगे अपन। कोई गाड़ी लेकर के आए, डाउन पेमेंट दे दिया उसका, और वो बुकिंग करने के बाद में भी आपको मिले ना टाइम पे, इस तरह की स्थिति आपके सामने आ सकती है। प्रॉपर्टी लेने गए, टोकन अमाउंट दे दिया, दूसरे अमाउंट की व्यवस्था नहीं हुई, या सामने वाले ने डिले कर दिया,
अटका देगा। ये पैसा है ना, इन्वेस्ट करोगे कहीं पे भौतिक सुखों में, वहां पे पैसा अटका सकता है आपका, अटका करके फिर काम निकालेगा, क्योंकि काम इसका जो होगा बड़ा स्पेशल काम है बृहस्पति का, यहाँ पे आपको यह अटके हुए काम करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई काम अटका हुआ ही नहीं है ना, उसको पहले अटकाएगा फिर काम करवाएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़े अटका करके काम निकालेगा। तो यहाँ पे ये चीज बनती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं बनी रह सकती है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब कुछ बढ़िया है, कोई इशू लगता नहीं है। पति पत्नी के व्यवहार को देखोगे तो शनि का संबंध बन रहा है और शनि मार्गी हुए हैं, स्पीड में हुए हैं, तो पति पत्नी का प्यार भी परवान चढ़ेगा, नए संबंध भी जुड़ते हुए नजर आते हैं आपके लिए। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है ये, इस बार कोई बुरा प्रभाव नहीं है तो भी बहुत कम, ना के बराबर। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि सारी बात गोचर पे आधारित है, तुला राशि वाले कई जातक है, आपकी कुंडली अलग हो सकती है ना, तो कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहें, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करें, शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा जो भी आपको समय दिया जाएगा उस समय। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।